हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन की। ठीक है, टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन हमारे पास ये होती है। ये वो वाली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो आपका जो थर्ड यूनिट थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हमने क्वेश्चंस किए थे। व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म और किस तरह से हम निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन की। यहाँ पर एक लाप्लास इक्वेशन होती है, उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी आप किसी फंक्शन के डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड ऑर्डर, और उनको अगर आप ऐड कर देते हैं तो इक्वल टू जीरो आता है, तो वो हमारी एक लाप्लास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर u है, जो u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपकी लाप्लास इक्वेशन है। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। क्योंकि u एक्स और y का फंक्शन है, तो लेट u इज इक्वल टू x इंटू वाई बी द सॉल्यूशन। ठीक है, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, राइट। अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है तो सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मींस यू के आपने डेरिवेटिव निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जब आप निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वाई आपका कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिर से x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड y इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। जैसे कि हम मेथड ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं पूरी यूनिट में, तो ये रहेगा आपके पास ऐसे ही डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो x एज इट इज रह जाएगा, और y का डबल डेरिवेटिव, ये दोनों वैल्यू उठ के यहाँ आएंगी, तो ये बनेगा x डबल डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाते हैं, x डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश। ठीक है, y वाली टर्म इधर y डबल डैश के साथ, x वाली टर्म x डबल डैश के साथ, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस y डबल डैश अपॉन y। ठीक है, तो फिर से वही बात कि दिस इक्वेशन होल्ड्स व्हेन दीज टू वैल्यूज इंडिविजुअली इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो ये k के इक्वल है हमारे पास। अब k की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं इस इक्वेशन के फिर से सॉल्यूशन की। k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, इक्वल टू जीरो हो सकती है। तो हम केसेस बनाते हैं। फर्स्ट केस लिखते हैं, इफ k इज पॉजिटिव, k की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपने k को फिर से क्या ले लेना है, p स्क्वायर, वेयर p में भी एनी नंबर एनी इंटीजर, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो आपका जो k है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ रख देते हैं। एक इक्वेशन बनी x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू p स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन माइनस y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको x के लिए सॉल्व करना है। x जो है इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इनको इधर ले आएंगे तो हम माइनस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसे ही ये वैल्यू y जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो माइनस इज इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन निकाल के ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से डी स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन में x नहीं आता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड यू कैन से डी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। ठीक है जी, यहाँ से मेरा बनेगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आयोटा। ठीक है, डी की वैल्यू जो है ये आ गई, ये आ गई। तो यहाँ से मेरा सोल्यूशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स। यहाँ से मेरा बनेगा y इज इक्वल टू y इज द फंक्शन ऑफ y ओनली, सो इट इज c3 c2 तक यहाँ आ गए, c3 cos p y पी वाई, क्योंकि ये जो है आयोटा वाली फॉर्म में है तो ये आपका सी एफ बनता है, और जो क्योंकि इक्वल टू जीरो है तो सी एफ ही इसका सोल्यूशन वाई हो जाएगा, साइन पी वाई। ठीक है, तो यहाँ से इस केस में मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, u इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स एक्स इंटू वाई। वाई की वैल्यू है सी थ्री कॉस पी वाई प्लस सी फोर साइन पी वाई। ठीक है, तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया व्हेन k इज पॉजिटिव। अब मैं सेकेंड केस उठा के चलते हैं हम, इफ k इज नेगेटिव, k की वैल्यू नेगेटिव है तो आप k को क्या मानेंगे, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू सम p स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस p स्क्वायर के। p स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव माइनस लगाते ही हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इसकी वैल्यू अब मैं इसी में निकाल के दिखा रही हूँ आपको।
जब आप एक्स इसको चलो यहाँ लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर रखनी है, अलग से ही निकाल लेते हैं। एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर है, एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ माइनस जो इधर आके ये प्लस हो जाएगी और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आयोटा। सो एक्स इज इक्वल टू आयोटा वाले केस में क्या बनता है, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, ठीक है जी। वाई वाले केस में क्या करना है, वाई डबल डैश अपॉन वाई विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई इधर चला जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज इधर आके जो है माइनस हो जाएगी और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से डी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c3, c2 तक यहाँ कांस्टेंट ले चुके हो, c3 e रेज टू द पावर पी वाई प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस पी वाई। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पर एक जगह लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे सॉल्यूशन आए हैं। तो अभी तक हमारे पास जो है दो सॉल्यूशन बने हैं। दो सॉल्यूशन क्या बने हैं कि u इज इक्वल टू, हाँ जी, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बना है कि जब k की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो c1 e रेज टू द पावर px प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस px इंटू c3 cos py प्लस c4 sin py, ठीक है जी। दूसरा केस हमारा जब k को हमने नेगेटिव लिया है तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा x इंटू वाई, x की वैल्यू है c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 e रेज टू द पावर py प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस py, ठीक है। तो दो केस तो हमारे पास ये आ गए। तीसरा केस हम उठा के चलते हैं, थर्ड केस इज इफ k इज इक्वल टू जीरो, इफ k इज इक्वल टू जीरो, k की वैल्यू जीरो होते ही x डबल डैश जीरो हो जाएगा एंड y डबल डैश जीरो हो जाएगा। यहाँ जो इक्वेशन थी उसमें k को आप जीरो रखेंगे, x वैल्यू तो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जानी है, तो x डबल डैश, तो ऑन इंटीग्रेटिंग x डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग x इज इक्वल टू c1x प्लस c2, नाउ इंटीग्रेटिंग यहाँ से भी सिमिलरली y क्या आ जाएगा c3y प्लस c4। सो आवर सॉल्यूशन इज u इज इक्वल टू c1x प्लस c2 इंटू c3y प्लस c4। तो इन तीनों में से बच्चे हमने कोई भी एक सॉल्यूशन उठाना है जो आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग उनकी बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, विच इज कंसिस्टेंट विद द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस को, वो हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। फिर से हम बात कर लेते हैं, मोस्टली आपका जो है ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मोस्टली हर क्वेश्चन में कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये वाले जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाते हैं, जीरो सॉल्यूशन आ जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, ये क्वेश्चन हमने उठाया है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन विद द कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस दिस वन। इसका क्या मतलब है, बाउंड्री कंडीशंस है एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि टी तो है ही नहीं, फंक्शन ऑफ टी हमारे पास u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो एक तरह से आपकी x की बाउंड्रीज हैं और y की बाउंड्रीज हैं। तो u की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू l एंड एट y इज इक्वल टू जीरो जो है वो जीरो है, एंड एट y इज इक्वल टू a जो u की वैल्यू दैट इज साइन n पाई x अपॉन l, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास देखिए अभी जो हमने सॉल्यूशन किया था वहां तक आप सेम करेंगे इसी क्वेश्चन में, लेट u बी द सॉल्यूशन ऑफ x इनटू y वेयर x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड y इज द फंक्शन ऑफ y ओनली, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे। द पॉसिबल थ्री सॉल्यूशंस आर दिस वन एंड दिस वन। नाउ फर्स्ट केस उठाया है आपने, फर्स्ट केस का जो सॉल्यूशन था आपका u इज इक्वल टू, क्या सॉल्यूशन था हमारे पास, c1 e रेज टू द पावर px प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस px इंटू c3 cos py प्लस c4 sin py, ठीक है। ये सॉल्यूशन था, इसकी हम बात कर लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, x को जीरो रख रहे हैं तो u की वैल्यू क्या है जीरो, x को जीरो रखा, e जीरो इज वन, e जीरो इज वन, तो c1 प्लस c2 इंटू यहाँ कुछ वैल्यू नहीं रखनी आपने cos py
वाई प्लस C4 साइन पी वाई। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आपकी जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये जीरो होगा तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। C1 प्लस C2 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू माइनस C2। यहाँ C2 की जगह मैंने माइनस C1 रख दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन आ गया मेरा, इस कंडीशन को लगाते हुए ये सॉल्यूशन आया, C1 को मैंने बाहर निकाल दिया तो ये हमारा C1 आ गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, x को क्या रखना है, l रखना है u में और u की वैल्यू 0 है। x को हमने क्या रखना है, l रखना है, तो C1 e रेज टू द पावर PL माइनस e रेज टू द पावर माइनस PL इंटू C3 cos PY प्लस C4 साइन PY। अगेन क्या हो रहा है हमारे पास, ये वैल्यूज जो है तीन की प्रोडक्ट जो है जीरो है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो या ये जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये C1 अगर जीरो हो गया तो C1 और C2 दोनों ही जीरो हो जाएंगे और C1 C2 जीरो होने के कारण जो है ये आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो e रेज टू द पावर PL इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस PL, e की पावर PL से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा e की पावर 2PL इज इक्वल टू 1। 1 को आप लिख सकते हो e की पावर 0PL या 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज PL इज इक्वल टू 0। PL की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, P की वैल्यू 0 आ गई। P की वैल्यू 0 रखो भाई, यहाँ पर P की वैल्यू 0 रखेंगे तो U क्या आ जाएगा, C1 e रेज टू द पावर 0 इज 1, e रेज टू द पावर अगेन 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो U की वैल्यू क्या आ गई, 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। तो ये जो U है ना, जो फर्स्ट केस हमने उठाया था कि व्हेन K इज पॉजिटिव, तो वो जो U है वो जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, गिवन बाउंड्री कंडीशन को, तो वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, फिर रिजेक्ट दिस सॉल्यूशन। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्योंकि सेकंड तो सेटिस्फाई करेगा ही, सेकंड को ही उठा के चलना है हमें। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड पार्ट की बात करूं तो U की वैल्यू क्या थी, C1x प्लस C2 इंटू C3y प्लस C4, ठीक है। x को 0 रखा तो ये बना C2 C3y प्लस C4 इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता तो C2 को 0 होना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल टू 0, इसको 0 रख दो। C1x C3y प्लस C4 इज इक्वल टू U, ठीक है। ये सॉल्यूशन आया। अब हम क्या करें, x को l रख दें तो C1l C3y प्लस C4, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0। 0 के इक्वल है। C1 0 हो गया तो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, C3 ये 0 हो गया तो भी सॉल्यूशन 0, l 0 हो नहीं सकता, तो क्या कंडीशन बची, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। दोनों ही केस में क्या आ रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कि 0 सॉल्यूशन आ रहा है। U की वैल्यू 0 है तो इसलिए हम इस सॉल्यूशन को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हम आते हैं अपने सेकेंड केस पे, जो कि हमारा क्या था, इफ K इज नेगेटिव। K की वैल्यू नेगेटिव थी तो आपका U जो बना था C1 cos PX प्लस C2 sin PX इंटू C3 e रेज टू द पावर PY प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस PY, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, x को 0 रख रहे हैं, x को 0 रख रहे हैं और u की वैल्यू क्या है, 0। x को 0 रखा cos 0 1, C1 आ गया। साइन को x को 0 रखा sin 0 इज 0, खत्म। इनटू में है आपका C3 e रेज टू द पावर PY प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस PY। तो दिस इम्प्लाइज ये या तो ये 0 या ये 0, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज C1 को 0 होना पड़ेगा। C1 की वैल्यू 0 यहाँ रख दो, सॉल्यूशन क्या बना, U की वैल्यू आ गई C2 sin PX इंटू C3 e रेज टू द पावर PY प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस PY। अब तक मेरा ये सॉल्यूशन आया, ठीक है, कांस्टेंट मेरा 0 आ गया। अब दूसरी कंडीशन L रख दो। U के अंदर x को L रखा तो U की वैल्यू 0 है, U के अंदर x को क्या रख रहे हो, L रख रहे हो, तो ये बन गया PL इंटू में बना C3 e रेज टू द पावर PY प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस PY, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 0 या तो ये 0 या ये 0, ये नहीं 0 हो सकता, ये नहीं 0 हो सकता। बात हमने पहले भी कर ली थी ये वेव इक्वेशन में और उसमें भी यही चीजें आ रही थी। तो इसका मतलब साइन PL को 0 होना पड़ेगा। साइन PL 0, दिस इम्प्लाइज PL इज इक्वल टू n पाई। इट मीन्स P की वैल्यू आ गई हमारे पास n पाई अपॉन L। P की वैल्यू n पाई अपॉन L अपने सॉल्यूशन में रख दो। कहाँ है सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बना आपका U इज इक्वल टू C2 है, साइन है P की वैल्यू आ गई आपके पास n पाई अपॉन L इंटू C3 e रेज टू द पावर PY प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस PY।
नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास क्या, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, y को हमने 0 रखना है, तो y को 0 रखा तो u 0, y को 0 रखना है साइन n पाई x अपॉन एल आएगा। तो ये है आपके पास साइन n पाई x अपॉन एल इंटू C3 e रेज टू द पावर क्या, y की जगह क्या रखना है 0, e की पावर 0 है C3 1 हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया आपका 1, तो ये बन गया C3 प्लस C4, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो इस मीन्स C3 प्लस C4 को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। C3 प्लस C4 को 0 होने का मतलब दिस इंप्लाई C3 इज इक्वल टू माइनस C4, यहाँ रख देते हैं वैल्यू, तो U इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x अपॉन एल इंटू में है आपके पास C3 माइनस C3, इसको कर दूं अगर मैं, इसको अगर मैंने माइनस C3 कर दिया बच्चे, तो C3 को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, बचेगा क्या e रेज टू द पावर पी वाई माइनस e रेज टू द पावर माइनस पी वाई। अगर ये किसी तरह से 2 हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला बना u इज इक्वल टू, अगर मैं C3 C2 को मैंने लिख दिया क्या बी एन साइन n पाई x अपॉन एल इंटू, हाँ जी ये क्या है साइन हाइपरबॉलिक पी वाई, ठीक है जी, ये है मेरा साइन हाइपरबॉलिक पी वाई। तो ये आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, bn की वैल्यू निकालनी है। bn के लिए हमने क्या करना है, हमारी लास्ट जो कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन, लास्ट कंडीशन में आपने क्या रखना है, u के अंदर y को a रख देना है, u के अंदर y को a रख देना है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, u की वैल्यू है साइन n पाई x अपॉन एल के इक्वल है, इक्वल टू इसके अंदर रख दिया हमने, तो ये बनेगा 2 है bn है साइन n पाई x अपॉन एल है, ठीक है, साइन हाइपरबॉलिक p y की जगह क्या रख रहे हैं हम a, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इम्प्लाइज bn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन हाइपरबॉलिक pa। bn की वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी बच्चे, तो u इज इक्वल टू हाँ जी 2 bn की वैल्यू क्या है, अपॉन में है 2 साइन हाइपरबॉलिक pa इंटू साइन n पाई x अपॉन एल इंटू साइन हाइपरबॉलिक py, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन n पाई x अपॉन एल इंटू साइन हाइपरबॉलिक p। अरे p की वैल्यू भी तो रख दो ना यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ रखी ही नहीं हमने, p की वैल्यू यहाँ पर भी तो रखी जाएगी ना, ये n पाई अपॉन l, तो यहाँ भी रख दो n पाई अपॉन l, कोई दिक्कत नहीं है, अगर p भी चल रहा है तो लास्ट में रख देंगे हम n पाई अपॉन l, ठीक है, n पाई अपॉन l, n पाई अपॉन l, तो ये भी आपका n पाई अपॉन l, तो ये भी n पाई अपॉन l, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा n पाई अपॉन l। तो साइन हाइपरबॉलिक n पाई अपॉन एल वाई डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबॉलिक पी ए, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा फाइनली विद द गिवन कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस को यूज करते हुए लाप्लास इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। तो और कुछ नहीं है, स्टेप वाइज आप बाउंड्री कंडीशंस का यूज करो, आपके पास कांस्टेंट्स की वैल्यू आती हुई चली जाएंगी, वो वैल्यूज वापस सॉल्यूशन में रखते चले जाओ, तो आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन, किसी भी इक्वेशन के लिए और किसी भी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी लाप्लास सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशंस, ठीक है, और 2 डायमेंशनल।